Assalamualaikum Nazreen, Abish narrates here. Today I am going to explain an episode from British science fiction series Black Mirror जिसका नाम है आर्केंजल, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मूवी का आगाज हॉस्पिटल के लेबर रूम से होता है। एक मदर जिसका नाम था मैरी सेम्ब्रल, वो हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। उसने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था, उसका नाम सारा रखा जाता है। वो खुशी से उसे गले लगाती है। 3 साल के बाद मैरी का डैड रस सारा के बड़े होने में उसकी हेल्प कर रहा था। एक सुबह हम देखते हैं रस अपनी ग्रैंड डॉटर को खाना खिला रहा था। मैरी वहां आती है और कहती है मैं सारा को पार्क लेकर जाऊंगी। अब सारा खेल रही थी और मैरी का ध्यान किसी और से बात करने में लग जाता है। कुछ देर बाद वो देखती है उसकी बेटी वहां नहीं थी। वो उसे बुलाती है लेकिन सारा कोई जवाब नहीं देती। काफी देर गुजर जाने के बाद हम देखते हैं कि मैरी रोते हुए सारा को ढूंढ रही थी। उसी वक्त एक आदमी सारा को वहां ले आता है। सारा पार्क से कैट के पीछे चली गई थी। मैरी फौरन सारा को हग करती है। कुछ दिनों बाद मैरी उसे एक क्लिनिक ले जाती है। वो उसे एक प्रोसीजर जिसका नाम था आर्केंजल उसके ट्रायल के लिए लाती है। डॉक्टर उन्हें अंदर बुलाती है और सारा के फोरहेड में एक चिप इंजेक्ट करती है और फिर वो मैरी को इस प्रोसीजर के फायदे बताने लगती है। सारा को चिप इसलिए इम्प्लांट की गई थी ताकि मैरी हर वक्त सारा को देख सके जहां से वो चाहे। वो स्क्रीन के जरिए उसकी लोकेशन चेक कर सकती थी। वो सारा का ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल भी चेक कर सकती थी और जो सारा देखे वो भी देख सकती थी। अब वो ये भी देख सकती थी कि कोई उसके साथ सेक्सुअली कंटेंट ना करे। ये प्रोसीजर इरिवर्सिबल है और डॉक्टर टीवी का चैनल चेंज कर देती है। वहाँ गन फायरिंग चल रही थी। अब वो सिस्टम का सेंसर ऑन करती है जिसे सब कुछ ब्लर नजर आ रहा था। मतलब जिन चीजों से सारा को डर लगे वो उन्हें ब्लर कर सकती है। घर पर रस इस प्रोसीजर की वजह से खुश नहीं था, लेकिन मैरी उसकी बात पर गौर नहीं करती। पहले कुछ दिनों में वो लोग टैबलेट से हाइड एंड सीक खेलती रही। अब मैरी हमेशा सेंसर को ऑन कर देती थी। जब सारा नेबर डॉग के पास से गुजरती तो वो ब्लर हो जाता और इसीलिए सारा को उससे डर नहीं लगता था। अब सारा जो भी करती मैरी मॉनिटर के जरिए उसे देखा करती थी। एक दिन मैरी अपने काम पर थी। वो देखती है कि सारा का कर्टिसोल लेवल बढ़ रहा था जिसकी वजह से टैबलेट बोलने लगता है। इसका मतलब था कि सारा स्ट्रेस्ड है। मैरी फौरन देखती है कि रस गिरा पड़ा है तो वो फौरन जाकर अपने फादर की हेल्प करती है। 6 साल गुजर जाने के बाद रस की डेथ हो जाती है। अब उस घर में सिर्फ मैरी और सारा रहती थी। एक दिन वो रस की कब्र पर जाती है। मैरी अभी भी सारा को मॉनिटर से चेक किया करती थी। अब वो अपने डैड के लिए रो रही थी तो वो अपने फेस को ब्लर कर देती है ताकि सारा को पता ना चल सके। सारा अभी भी नेबर का डॉग नहीं देख सकती थी। सारा अपने स्कूल जाती है। वहाँ उसकी सारी फ्रेंड्स कुछ वीडियोस देख रहे थे। सारा उन्हें वीडियो दिखाने के लिए बोलती है। अब वो सब जानते थे कि सारा एक स्पेशल चाइल्ड है। उनमें से एक जिसका नाम था ट्रिक, वो उसे वीडियो के बारे में बताने लगता है। वो इससे पूछती है कि ब्लड कैसा दिखता है। वो उसे बताता है कि रेड जूस की तरह। अब सेंसर ऑन हो जाता है और ट्रिक की आवाज़ अजीब तरह हो जाती है और सारा को उसकी कोई बात समझ नहीं आती। घर आकर सारा एक ड्राइंग बनाती है जिसमें एक आदमी के सर से खून निकल रहा था। जब वो ड्राइंग कंप्लीट कर लेती है तो सारा ब्लड ब्लर हो जाता है। वो गुस्से में अपनी फिंगर को पेंसिल के सिक्के से काट लेती है। उसका ब्लड निकलने लगता है लेकिन सिस्टम उसे भी ब्लर कर देता है। अब वो ब्लड को अपने फेस पर लगाती है ताकि उसे फील कर सके। उसी वक्त उसका टैबलेट बोलने लगता है जिसका मतलब था सारा स्ट्रेस्ड है। मैरी फौरन उसके कमरे में आ जाती है और अपनी हथेली से उसकी फिंगर को दबाने लगती है। अगले दिन वो सारा को एक थेरापिस्ट के पास ले जाती है। अब वो सारा को एक पेंटिंग दिखाता है जिसमें 2 लोग फाइट कर रहे थे, लेकिन सारा को पता नहीं चलता कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैरी समझती है शायद उसे ऑस्टिज्म मतलब कोई बीमारी है, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि ये सब इसलिए है क्योंकि उसकी सारी लाइफ सेंसर्ड गुजरी है। इसने कोई भी वायलेंट चीज नहीं देखी। अब वो उसे बताता है कि इसी वजह से आर्केंजल को नेशन वाइड लॉन्च नहीं किया गया। अब डॉक्टर उसे बताता है कि चिप को रिमूव नहीं किया जा सकता और इसीलिए मैरी बहुत ज्यादा गिल्टी फील करती है क्योंकि उसकी वजह से सारा ऐसी हो गई थी। अब मैरी घर आती है और टैबलेट से सारे सेंसर्स को ऑफ कर देती है और फिर उसे किचन कैबिनेट में छुपा देती है। नाश्ते के वक्त वो सारा को बताती है कि सिस्टम के तमाम सेंसर ऑफ हो गए हैं, लेकिन अभी भी सारा कुछ सहमी हुई थी क्योंकि इससे पहले वो कभी अपनी मोम की सुपरविजन के बगैर नहीं रही थी। अब वो पहली बार नेबर के डॉग को भौंकता हुआ देखती है तो चौंक जाती है।
अब वो डरते हुए रोड क्रॉस कर रही थी तो बिल्कुल गाड़ी के साथ टकराने लगी थी। अब वो स्कूल पहुंचती है तो देखती है उसका दोस्त ट्रिक एक लड़के के साथ लड़ रहा था। अब वो उसके जख्मी होंठों को पहली बार देख रही थी। ट्रिक खुश था कि सारा सब कुछ देख सकती है। फिर उसे भी मौका मिल जाता है और वो उसे सेक्सुअल कंटेंट और वायलेंट वीडियोस दिखाने लगता है। अब मैरी सारा को स्कूल जाते वक्त देखती है और फिर टैबलेट को पुराने सामान के साथ रख देती है। सारा अब नेबर डॉग से आदी हो गई थी और वहां से जल्दी जल्दी गुजर जाया करती थी। अब वक्त गुजरता जा रहा था और सारा भी 15 साल की हो गई थी। अब वो अपनी मॉम की सुपरविजन के बगैर वाली लाइफ में आदी हो गई थी। अब तो नेबर डॉग के साथ भी उसकी फ्रेंडशिप हो गई थी। एक दिन वो अपने दोस्त मेरेल के साथ स्कूल में थी जब वो ट्रिक को देखती है। अब वो भी बड़ा हो चुका था। ट्रिक और सारा एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। वो उन लोगों को लेक के पास बोनफायर के लिए बुलाता है। वो जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और ये डिसाइड करती हैं कि अपने पेरेंट्स से रात के लिए मूवी का झूठ बोलेंगी। सारा घर पहुंचकर मैरी से वैसे ही बोलती है। मैरी सारा से मजीद क्वेश्चन नहीं करती। इनफैक्ट मैरी खुद भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रात में बाहर जा रही थी। अब वो सब लेक के पास थे, लेकिन अब ये पता चलता है कि ट्रिक ड्रग्स लेता है। वो सारा की तरफ भी ड्रग्स करता है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ मैरी अपनी डेट से वापस आ चुकी थी और घर आते वक्त वो सारा को कॉल करती है, लेकिन कॉल की जगह वॉइस मेल जा रहा था। अब वो परेशान होने लगती है और फिर सारा की फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी मोम कॉल पिक करके बताती है कि वो लोग यहाँ नहीं हैं। अब वो सारा को बार बार कॉल करती है लेकिन वो पिक नहीं कर रही थी। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती, इसलिए वो टैबलेट निकाल लेती है। अब उसे पता चलता है कि सारा लेक के पास है जो 2 मील के फासले पर है। जब वो कैमरा ऑन करती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि सारा ट्रिक के साथ सेक्स कर रही थी। वो फौरन टैबलेट बंद कर देती है। लेक के पास दिखाया जाता है सारा और ट्रिक मेकआउट करते वक्त बातें कर रहे थे। अब दरवाजा नॉक होता है तो वो दोनों चौंक जाते हैं। बाहर मैरेल थी जो सारा को बताती है कि तुम्हारी मोम ने हमें ढूंढ लिया है, चलो छुप कर निकलते हैं। अब लड़कियां ट्रिक की गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगती हैं। जब सारा घर आती है तो लेट पहुंचने पर मैरी से माफी मांगती है, लेकिन मैरी उसका सामना नहीं करना चाहती थी। अगले दिन सारा स्कूल के लिए जाती है। अब मैरी काम पर टैबलेट को साथ लेकर जाती है। सारा और ट्रिक स्कूल के बाद मिलते हैं। सारा उसे ड्रग्स बेचने के लिए बोलती है। ट्रिक उसे बताता है कि वो उसके लिए नहीं है, लेकिन सारा उसे इंसिस्ट करती है कि मुझे सिर्फ एक दे दो। अब वो सारा को बताता है कि कैसे लोग ड्रग्स लेते हैं, लेकिन सारा उसे बोलती है कि मुझे भी वो चेक करवाओ। ट्रिक मुश्किल से मानता है। घर पर टैबलेट बोलने लगता है जिसका मतलब था कि सारा स्ट्रेस्ड है। मैरी जब टैबलेट दिखती है तो उस पर नार्कोटिक अलर्ट होता है, मतलब वो ड्रग यूज कर रही है। वो डरते हुए कैमरा खोलती है। सारा कोक ड्रग यूज कर रही थी। मैरी खुद पर काबू नहीं कर पाती और टैबलेट फेंक देती है। अब वो कंप्यूटर पर रिवर्स सिस्टम ऑन करती है और ट्रिक का पूरा नाम और एड्रेस निकाल लेती है। अगले दिन वो ट्रिक की जॉब वाली जगह जाती है और उसे वार्न करती है कि वो सारा से दूर रहे। वो उसे उसके साथ सेक्स करने वाली वीडियो भी दिखाती है। ट्रिक बहुत ज्यादा डर जाता है। अब रात के वक्त तक उसे सारा की बहुत सी कॉल आती हैं, लेकिन वो उन्हें पिक नहीं करता। सारा काफी परेशान हो जाती है। रात के वक्त सारा ट्रिक को टेक्स्ट करती है कि मेरे से बात करो। मैरी सब कुछ टैबलेट से देख रही थी। अगले दिन वो ट्रिक के सामने चली जाती है। ट्रिक उसकी मोम की डर की वजह से बोलता है कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैरी अभी भी सब कुछ टैबलेट से देख रही थी। ब्रेकफास्ट के टाइम मैरी बर्थ कंट्रोल पिल्स को क्रश करके सारा के खाने में डाल देती है। अब सारा पूरा दिन अजीब महसूस करती है और क्लास से बाहर वॉमिट के लिए भी जाती है। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है। वो उसे बताती है कि वॉमिटिंग तुम्हें पिल्स लेने की वजह से हुई है। सारा बहुत ज्यादा चौंक जाती है कि जरूर उसकी मोम ने ही उसे पिल्स दी होंगी क्योंकि उसने खाना सिर्फ उन्हीं के साथ खाया था। अब वो जल्दी घर पहुंचती है और किचन कैबिनेट देखने लगती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर वो डस्टबिन देखने लगती है जिसमें उसे उन पिल्स का खाली डब्बा मिलता है। अब वो अपनी मोम के रूम में जाती है और उनके पिलो के नीचे टैबलेट देख लेती है। तब उसे पता चलता है कि मैरी उसकी तमाम एक्टिविटीज को देख रही है। अब उसे अपनी मोम से नफरत होने लगती है क्योंकि वो उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी। अब सारा जल्दी से अपनी तमाम चीजें पैक करने लगती है, लेकिन उसी वक्त मैरी घर पहुंचती है। अब वो किचन की बुरी हालत देखती है। उसके बाद अपने रूम में जाती है तो उसे पता चलता है कि सारा को टैबलेट के बारे में पता चल गया है। जब मैरी उसे ओपन करती है तो उसके अंदर खुद को देखती है, मतलब सारा उसके पीछे खड़ी थी। गुस्से की वजह से सारा उससे टैबलेट खींचती है और उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से सेंसर ऑन कर देती है
अब वो दोनों लड़ने लगती हैं। वो अपनी मोम को टैबलेट से बहुत ज़्यादा दफ़ा मारती है। सेंसर ऑन होने की वजह से वो देख नहीं सकती थी कि उसकी मोम जख्मी हो गई हैं और उनकी ब्लीडिंग हो रही है। जब सेंसर ऑफ होता है तो देखती है मैरी जख्मी हालत में बेहोश नीचे पड़ी है। वो अपना बैग उठाती है और वहाँ से भागने लगती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जख्मी हालत में मैरी उठती है और सारा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो बाहर रोड पर रोते हुए सारा को आवाजें दे रही थी जैसे मूवी के स्टार्ट में हुआ था। वो टैबलेट को यूज करने की कोशिश करती है ताकि उसे देख सके, लेकिन टैबलेट पूरी तरह टूट चुका था। फिर हम देखते हैं सारा एक ट्रक से लिफ्ट मांग रही थी और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन, द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो. Please like, subscribe and comment, and if you want to watch more, hit the bell icon.